लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ग्रुप बाय, हैविंग क्लोज, लिमिट, एलियास, वो सब हमने सीखा था। अभी हम जॉइन सीखें। देख सकते हो मेरे पास एम्प्लॉयज नाम का टेबल है, डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, दूसरा टेबल। तो नंबर देख सकते हो कितने कॉलम्स है, कॉलम के नेम्स, कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो आज हम जॉइन सीखने वाले हैं। उसके बाद हम ट्रिगर वो सब करेंगे। सबसे पहले जॉइंस कितने टाइप्स के होते हैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नोटपैड में। सबसे पहले आता है इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब होता है कि दोनों टेबल में से जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे, मैचिंग पेयर्स होंगे, वही डिस्प्ले होगा। मैचिंग पेयर्स का मतलब क्या होगा कि आप ऐसा समझो कि वहाँ पर भी 1 है, वहाँ फिर दूसरे टेबल में 2 है, एम्प्लॉयज अंडरस्कोर आईडी, तो एक मैचिंग पेयर हो जाता है। तो पहले वाला टेबल की पहली रो और दूसरे वाले टेबल की पहली रो वो दूसरे में जोड़ जाएंगे, उसको इनर जॉइन बोलते हैं। दोनों टेबल में से जो मैचिंग पेयर्स होंगे वही डिस्प्ले होगा। दूसरा लेफ्ट जॉइन होता है, फिर राइट जॉइन होता है, फिर फुल आउटर जॉइन है, फुल जॉइन बोलो। सेल्फ जॉइन भी होता है, क्रॉस जॉइन भी होता है। सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन बहुत ही कम यूज़ होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या हुआ। सबसे ज़्यादा यूज़ इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन होता है। चलो अभी हम इनर जॉइन सीखते हैं। इनर जॉइन का मतलब है दो टेबल में से जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वही डिस्प्ले होता है। सबसे पहले पहला टेबल का नाम लिखेंगे, उसको एक शॉर्ट फॉर्म देंगे, शॉर्ट में लिख लेते हैं S1। एलियास की मैंने बात की हुई थी लास्ट वीडियो में। फिर कौन सा जॉइन लगाना, हमें इनर जॉइन लगाना है। कौन सा टेबल, दूसरा टेबल डिपार्टमेंट SS2। फिर ऑन S1 डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आई डी। आपने नोटिस किया होगा कि पहले वाला टेबल जो एम्प्लॉय नाम का टेबल तो उसमें एम्प्लॉय अंडरस्कोर आई डी थी, और डिपार्टमेंट टेबल में भी एम्प्लॉय अंडरस्कोर आई डी है। तो उससे हम एक मैचिंग वैल्यू पेयर हम जोड़ने वाले हैं। इनर जॉइन करके हमें दो टेबल में से जो मैचिंग वैल्यू होंगी वही डिस्प्ले होगा, जो मैच नहीं होगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसको रन करने से पहले मैं आपको पहला टेबल के रिकॉर्ड दिखा देता हूँ कितने रिकॉर्ड्स है उसमें। इसमें टोटल बेसिकली 11 रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉयज नाम का टेबल में, और डिपार्टमेंट नाम के टेबल में टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं। तो इनर जॉइन का तक यहाँ दो टेबल में से जो मैचिंग वैल्यूज है वही डिस्प्ले होगा ना, टोटल 7 तक ही रिकॉर्ड आएंगे। आप देख सकते हो टोटल 7 रिकॉर्ड्स ही हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में जो टेबल है वो 7 ही रिकॉर्ड है, और एम्प्लॉय में टोटल 12 रिकॉर्ड्स थे। देखो वहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर 5 है, वहाँ पर भी 5 है। तो एक मैचिंग पेयर हो चुका है उसका। तो पहले वाली रो आ चुकी है, दूसरी वाली रो भी आ जाएगी अब डिपार्टमेंट में से। स्टार मतलब कि सब सारे कॉलम आ जाएंगे, लेकिन आपको पहले वाले टेबल पे सिर्फ नेम, एज, या फिर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो फिर आपको सीधा हम नेम और एज नहीं लिख सकते। आप S1 का एम्प्लॉयज़ जो है वो S1 के अंदर है। हमने एक शॉर्ट फॉर्म ले लिया था ना, एलियास यूज़ किया था ना, टेम्पररी नेम। तो S1 डॉट नेम ऐसा कुछ हमें लिखना पड़ता है। एक बार फिर से देखो, एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल उसमें टोटल 11 रिकॉर्ड्स हैं, और डिपार्टमेंट में टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं। तो इनर जॉइन का काम है दोनों टेबल में से जो मैचिंग पेयर्स होते हैं वही डिस्प्ले होता है। तो 8, 9, 10 जो एम्प्लॉयज़ टेबल के जो डेटा थे वो प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि डिपार्टमेंट में उसके मैचिंग पेयर है ही नहीं। अगर आपको पहले वाले टेबल में सिर्फ कुछ ही कॉलम चाहिए तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि वो अभी वो S1 के अंदर है, हमने एलियास यूज़ किया है उसके अंदर। और दूसरा डिपार्टमेंट से हमें डिपार्टमेंट नाम का टेबल में डिपार्टमेंट नेम और उसकी सैलरी हम डिस्प्ले करते हैं। तो देखो अभी आपको पता चल रहा होगा, देखो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आई डी, वहाँ पर भी एम्प्लॉय अंडरस्कोर आई डी, वहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर 2 है तो वहाँ पर भी 2 है। तो एक मैचिंग पेयर हो चुके हैं, उससे मैचिंग वैल्यू पेयर हो चुका है। अब ऐसे ज़रूरी नहीं कि दोनों टेबल में एक सेम नाम का कॉलम होना चाहिए तो ही वो मैच होगा, ऐसा नहीं। वहाँ पर मैनेजर अंडरस्कोर आईडी भी हो सकता है दूसरा टेबल में, तो वो भी वर्क करेगा। बस डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। पहले वाले टेबल में एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इंट है, और दूसरा टेबल है उसमें एम्प्लॉयज अंडरस्कोर आईडी, उसकी डेटा टाइप इंट होनी चाहिए, तो वो एक मैचिंग वैल्यू पेयर कहलाएगा। ठीक है, नाम सेम ही वैसा ज़रूरी नहीं है, दूसरे कॉलम का भी एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी है दैट्स वाई वो मैच होगा, ऐसा नहीं। डेटा टाइप सेम है दैट्स वाई। और आपको एलियास में पता चल चुका होगा, अगर हम S1 हम नहीं लिखते हैं तो जो वहाँ पर ऑन के बाजू में हमें एम्प्लॉय वापस लिखना पड़ता है, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी लिखना पड़ता है। वहाँ S2 की जगह हमें डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी ऐसा लिखना पड़ता। तो आपको फुल इनर जॉइन पता चल चुका होगा। लेफ्ट जॉइन हम सीखते हैं। लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टेबल में सारा डेटा आएगा, मतलब लेफ्ट टेबल अपने एम्प्लॉयज़ वाला टेबल है, उसमें टोटल 11 रिकॉर्ड्स थे, तो वो तो सारा आएगा। लेकिन अपना जो डिपार्टमेंट में टोटल 7 रिकॉर्ड है वो तो आएंगे, लेकिन जो मैच नहीं होगा उसकी नल आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट टेबल में देखो टोटल 7 रिकॉर्ड है और पहले वाला टेबल एम्प्लॉय पे टोटल 11 से 12 रिकॉर्ड आई थिंक। तो लेफ्ट जॉइन का मतलब होता है कि तो लेफ्ट में से सारा डेटा आएगा और राइट में से सिर्फ मैचिंग वैल्यू पर है वो आएगी, जो मैच नहीं होगा उसकी चैनल आएगा। देखो 7 तक का उसका डिपार्टमेंट का डेटा आया, लेकिन 8 से फिर उसका डेटा है ही नहीं, लेकिन पहले वाला टेबल था एम्प्लॉयज में सारा डेटा आ गया। तो ये है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन का मतलब लेफ्ट टेबल में से सारा डेटा आएगा, राइट टेबल में से जो मैचिंग वैल्यू पर वो आएंगे, जो मैच नहीं होगा उसकी जगह नल आ जाएगा। होपफुली आपको पता चल रहा होगा। राइट जॉइन उसका उल्टा होता है। अगर आप राइट जॉइन लिखोगे तो लेफ़्ट का उल्टा। लेफ़्ट में क्या था, लेफ़्ट में तो सारा डेटा आता है ना, और राइट में जो मैचिंग वैल्यू पर वही आता था ना, जो मैच नहीं होगा उसकी नल आएगा। राइट जॉइन में क्या होता है कि राइट से सारा डेटा आएगा, लेफ़्ट में से जो मैचिंग वैल्यू पर होंगे वही आएंगे, जो मैच नहीं होगा उसकी जगह नल आ जाएगा। क्वेरी तो पूरी सेम ही होगी, इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन। अगर आपको सब सारे कॉलम दिए तो आप स्टार लगा सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए, मुझे सब एक्सपीरियंस डेट वो सब नहीं चाहिए। देखो राइट जॉइन क्या, राइट से सारा डेटा है, 7 तक के रिकॉर्ड के साथ आ गए, और लेफ्ट वाले टेबल से जो मैचिंग वैल्यू पर से वो आए, जो मैच नहीं होगा उस जगह नल आएगा, सिंपल। अभी हम फुल जॉइन हम सीखते हैं। बेसिकली फुल जॉइन या फिर आप फुल आउटर जॉइन बोलो उसको। MySQL में फुल जॉइन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता हमें। वो जो फुल जॉइन है आप लिखोगे इधर, राइट जॉइन को निकल के फुल जॉइन लिखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। फुल जॉइन का काम है दोनों टेबल को मर्ज कर देना। वो मैचिंग वैल्यू पर आपको मिले या ना मिले, आपको वो जस्ट मर्ज कर देता है दोनों टेबल को, उसको हम फुल जॉइन बोलते हैं। तो आप पहले लेफ्ट जॉइन लिखो, उसको कॉपी करके नीचे राइट जॉइन लिख लो, और बीच में हमें यूनियन डाल देना। यूनियन का काम होता है दो सिलेक्ट क्वेरी को जोड़ देना, मतलब कि जो डिस्प्ले करना दो सिलेक्ट क्वेरी को। तो पहली वाली सिलेक्ट क्वेरी दूसरी वाली सिलेक्ट क्वेरी को डिस्प्ले करेगा। अब चाहो तो यूनियन के बारे में और कुछ देख सकते हो ज़्यादा। तो फुल जॉइन का काम होता है दोनों टेबल को मर्ज कर देना। अब मैचिंग वैल्यू पेयर हो ना हो डजंट मैटर, वो वर्क करेगा। और यूनियन का काम है दोनों सिलेक्ट क्वेरी को जोड़ देना। तो पहले वाली सिलेक्ट क्वेरी और दूसरी वाली सिलेक्ट क्वेरी देख सकते हो, बीच में यूनियन है। इसको हम फुल आउटर जॉइन बोलते हैं, या फिर आप फुल जॉइन बोलो। लेकिन फुल जॉइन डायरेक्टली MySQL में सपोर्ट नहीं करता, वो PostgreSQL में सपोर्ट करते हैं। जिन लोग को PostgreSQL पता है वो जानते हो फुल जॉइन। पोस्टग्रेस में हमें काम करना हो तो PG एडमिन हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी मैं जस्ट दिखा देता हूँ कि उधर उसमें करना है हमें, अगर आप PostgreSQL में करना चाहते हो तो पुल आउटर जॉइन का काम होता है दो टेबल को मर्ज कर देना, जोड़ देना। बस उसमें मैचिंग वैल्यू पर हो ना हो डजंट मैटर, वो जस्ट जोड़ देता है। आगे हम सीखते हैं सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन तो खुद ही टेबल में लगता है, दूसरे टेबल में जो है ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसी टेबल में लगता है। सेल्फ जॉइन के नाम से पता चलता है। सेल्फ जॉइन मतलब कि उसी टेबल में आप कुछ कंपेयर करना चाहते हो कुछ वैल्यू को, या फिर जैसे कि यहाँ पर मैनेजर अंडरस्कोर आईडी है तो आप चाहते हो कि मुझे एम्प्लॉयज़ का मैनेजर फाइंड करना है, तो आप सेल्फ जॉइन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर है मैनेजर अंडरस्कोर आईडी के नीचे, आप नेम के देखो 3 नंबर पर क्यूर आ रहा है, तो विवेक का मैनेजर क्यूर आना चाहिए। फिर जाएगी आगे 4 नंबर तक, नीचे 4 नंबर डीप है तो जाए का डीप आना चाहिए, उस टाइप का आउटपुट आना चाहिए। तो आप मैनेजर अंडरस्कोर आईडी देख सकते हो 3 लिखा हुआ है, तो एम्प्लॉयज अंडरस्कोर आईडी में 3 नंबर पर कौन क्यूर है, तो विवेक का मैनेजर क्यूर आना चाहिए। सेल्फ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं,
सिंपली जॉइन लिखो आप, और दूसरा टेबल भी एम्प्लॉयज़ ही होगा, क्योंकि मैंने बोला ना सेल्फ जॉइन है खुद ही टेबल में लगता है, उसी टेबल में लगता है, दूसरा टेबल हमें लगाने की ज़रूरत नहीं। स्टार लगोगे तो सारे कॉलम आ जाएगा, लेकिन आपको पता चल रहा होगा, देखो विवेक का मैनेजर की ओर आ चुका है, देखो राइट साइड एकदम जय का दीप आ चुका है। हमें सारा नहीं चाहिए, हमें कुछ ही कॉलम चाहिए, जैसे कि नेम का मैं इलियास यूज़ करके उसका नाम चेंज करता हूँ, टेम्प्रेरी एम्प्लॉय लिख लेता हूँ, और S2 से उसका नेम का नाम चेंज करके मैनेजर लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने बात की थी, विवेक का मैनेजर की ओर है, दीप जय का आ गया दीप, और की ओर का मनीष आ चुका है। एम्प्लॉयज नाम का टेबल ना, अभी डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन उसी टेबल में लगता है। जैसा कि मैं मैनेजर फाइंड करना है विवेक का, तो आप देख सकते हो मैनेजर अंडरस्कोर ID पहले पे 3 है, तो 3 नंबर पे अभी क्यूर है, तो क्यूर का नाम उधर चला जाएगा, और फिर विवेक का मैनेजर होगा क्यूर। वैसे जय का देखो वहाँ पर 4 है, तो नीचे देखो आप 4 में कौन सा नाम है, दीप है ना, तो जय का मैनेजर दीप आएगा, उस टाइप का होगा। सी इजी है ना। फिर भी आपको कोई समझ नहीं पड़ा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जॉइंट्स। आई थिंक अभी क्रॉस जॉइन ही बाकी है। आई थिंक क्रॉस जॉइन आप यूज़ नहीं करोगे, लेकिन जस्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनर जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है बस, लेकिन पूछेंगे ना इंटरव्यू में कि क्रॉस जॉइन क्या होता है। लेकिन अब ये देखो, आपको इस टाइप से करना तो इस टाइप से भी कर सकते हो। ये मैंने क्या लिखा है इसका मैं क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा पता चले कि S1.experience ग्रेडर। आपने नोटिस किया होगा एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल में एक्सपीरियंस नाम पे कॉलम है, हमें एम्प्लॉय फाइंड करना है जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसका एम्प्लॉय का नाम हमें चाहिए। हमें एम्प्लॉय फाइंड करना है जिसका एक्सपीरियंस मैनेजर से भी ज़्यादा है, उस एम्प्लॉय का हमें नाम चाहिए। तो कियो नाम का जो एम्प्लॉय उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है मनीष से, मनीष जो उसका मैनेजर है उससे उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। क्यूर का एक्सपीरियंस देखो 8 है, दैट्स वाई उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसके मैनेजर से। आपको फाइंड करना है एम्प्लॉय जो उसके मैनेजर से भी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उस एम्प्लॉय का नाम। तो आप ऐसा हम यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। चलो तभी हम क्रॉस जॉइन पे चलते हैं। क्रॉस जॉइन आप यूज़ नहीं करोगे, लेकिन हमें करना तो है ना इधर। इसमें आई थिंक भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेल्फ जॉइन उसी टेबल में लगता है। आप कोई वैल्यू किसी से कंपेयर करना चाहते हो, या फिर मैंने बोला ना आपको फाइंड करना है एम्प्लॉय का मैनेजर, तो आप उस टाइप से कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल भी देखा, जैसे कि एम्प्लॉय का मैं उसी एम्प्लॉय का मैं नाम चाहिए जो उसके मैनेजर के मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा है मैनेजर से, उसी एम्प्लॉय का मैं नाम चाहिए। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट वापस ले लेता हूँ।
क्रॉस चेन में क्या होता है कि पहले वाली जो रो थी एम्प्लॉयज़ की नाम की, विवेक नाम की जो रो थी, वो डिपार्टमेंट की सभी रो के साथ ना उसका नाम आ जाएगा। लाइक विवेक का नाम CS में भी आएगा, HR में भी आएगा, फाइनेंशियल्स में आएगा। दूसरा क्या था, आई थिंक मार्केटिंग ऐसा कुछ हो, तो उसके साथ भी आ जाएगा। जितने भी रोज होगी, इसमें टोटल 7 रोज है ना उसकी, तो सभी के नाम के साथ विवेक आ जाएगा। फिर उसके बाद जय आएगा, उसके बाद क्यूर आएगा। तो वो क्रॉस जॉइन है बेसिकली। बीच में हमें सिर्फ क्रॉस जॉइन लिखना होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट नाम का टेबल का नाम लिख लेना, और कुछ नहीं। बस हम इतने का ही हमें रन करना है। तो जैसे मैंने बात की थी कि विवेक का सभी के रो के साथ नाम आ जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट का जितने भी रोज थे उसके साथ सभी के रो के साथ उसका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड जाएगा होगा, तो जय का भी सभी रो के साथ उसका नाम आ जाएगा। सी आई थिंक HR तक थे, उसके बाद देखो जय का चालू हुआ, उसका नाम भी सभी के साथ आएगा। फिर की और का आएगा, फिर की और का भी सभी के साथ जितनी भी रो के डिपार्ट सेकेंड जो कॉलम है डिपार्टमेंट का, उसके सभी रो के साथ उसका नाम आ जाएगा। देखो आप देख सकते हो स्टार लगा वगैरह सारे कॉलम आ जाएगा, लेकिन हमें सभी नहीं चाहिए। सभी हम उनका डिस्प्ले करने लगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो मैं कह सकता हूँ आपको ज्वाइन आ चुका है अच्छे से। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है ज्वाइन में तो कमेंट में बताना ज़रूर। आगे हम सब क्वेरी और ट्रिगर्स हम सीखेंगे अगली वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब क्वेरी, उसके बाद हम ट्रिगर सीखेंगे।